गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आज तक हम पढ़ते आए हैं कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट खुद ही एक एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट को एक रिसीवर के रूप में दिखाया जाता है। मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है और पैसिव वॉइस में जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है वो सिर्फ एक एक्शन को प्राप्त करने का कार्य करता है। वो एक्शन जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट करता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्राप्त करता है। हालांकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता इसलिए दी जाती है क्योंकि सर्वप्रथम उसमें हम ऑब्जेक्ट को बोलकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस परफॉर्म एन एक्शन। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक एक्शन को खुद परफॉर्म करता है, जैसे राम प्लेज अ हॉकी। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस रिसीव्स एन एक्शन, जैसे हॉकी इज प्लेड बाय राम। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तुम्हें हट के देना चाहूँगा। जैसे हम ये कहें कि अगर हम अपनी बॉडी को दो भागों में बांट दें, एक्टिव और पैसिव में, तो हम ये देखते हैं कि जो माउथ है वो एक्टिव है, कार्य मुंह के द्वारा हो रहा है, लेकिन जो पेट है वो पैसिव है, वो सिर्फ माउथ के द्वारा किया गया कार्य को प्राप्त कर रहा है। जैसे माउथ ने एक ब्रेड खाई तो पेट ने उसे रिसीव कर लिया। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं होता है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर सिर्फ अपना स्थान ले लेता है। सोचो, क्या पेट रोटी खाकर मुंह को प्राप्त करवा सकता है? कदापि नहीं। इसलिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा कार्य करता है, जबकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट किसी कार्य को प्राप्त करता है। चलो हम आते हैं अब इसके रूल्स पर कि कैसे हम इन्हें एक्टिव से पैसिव पर बदलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पैसिव केवल 8 टेंस की ही बनाई जाती है, और कुछ मॉडल वर्ब हैं, कुछ इन्फिनेटिव हैं जिनके पैसिव बनती हैं, कुछ क्लॉजेस हैं जिनको चेंज कर पैसिव किया जाता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, हम हर पार्ट में एक नई चीज़ सीखेंगे। आज हम सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि पैसिव जो है वो एक पार्टिसिपल फॉर्म होती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में भी जानते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है, इस बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ बैलेंसिंग है, हर एक चीज़ का बैलेंस है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है वो सब कुछ बैलेंसिंग बनाया है। उसी नियम पर मैं अपनी भावनाओं को जागृत करते हुए बताना चाहूँगा कि ग्रामर लैंग्वेज भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे बैलेंसिंग किया गया है। अगर चीज़ें बैलेंसिंग नहीं होंगी तो कुछ भी सही नहीं हो सकता है। सोचो, क्या एक गर्ल्स को एक बॉयज़ बनाया जा सकता है या एक बॉयज़ को एक गर्ल्स बनाया जा सकता है? ऑड लगेगा सुनने में और देखने में भी। जैसे हम ये कहें कि एक प्रीपोजिशन को क्या एक वर्ब से बदला जा सकता है?
जी नहीं, वर्ब को वर्ब में बदला जाता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदला जाता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्थान तभी ले सकता है जब वो उसकी समान क्वालिटी में होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज में आप देखें, समान चीजें समान चीजों में बदलती हैं जब तक उनकी समानता एक जैसी नहीं होगी। एक टीचर का स्थान ले सकता है, एक माँ का स्थान ले सकती है, एक बेटे का स्थान ले सकता है, एक मैनेजर की पोस्ट पर एक मैनेजर ही बैठ सकता है, एक प्रिंसिपल की जगह पर एक प्रिंसिपल ही बैठ सकता है। इसलिए कोई किसी का कार्य नहीं करता। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यही है, पैसिव वॉइस भी यही है। हम आते हैं टॉपिक पर कि यदि सेंटेंस में कहा जाता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, जैसे कि ही प्लेज अ गेम। अब ही प्लेज अ गेम में हम आते हैं और आपको दिखाते हैं इस सेंटेंस में कैसे क्या होता है। कम टू योर टॉपिक। अभी ये सेंटेंस लिखा है ही प्लेज अ गेम। सेंटेंस में देख सकते हैं ही प्लेज अ गेम, मतलब ही सब्जेक्ट है, प्लेज V1 है। अब V1 को लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना बताते हैं। क्या संभव है? प्लेज जो V1 पार्ट है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब में कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम के साथ वर्ब ING आते हैं, जबकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि V1 में चेंज होती है और पैसिव के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रूल से आते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस के स्थान पर लिख देते हैं। जैसे आई को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पैसिव वॉइस का मी लिख देते हैं, वी को अस के रूप में, यू को यू के रूप में, दे को देम के रूप में, ही को हिम के रूप में, और शी को हर के रूप में लिख देते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जबकि वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बात करते हैं ही प्लेज अ गेम। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज में एस का प्रयोग किया गया है। अब इसकी सारी डिटेल आपको हमारे टेंस से संबंधित वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे ही के साथ प्लेज हो जाता है, क्योंकि सभी वर्ब प्लूरल होती हैं और दुनिया में दो तरीके की वर्ब बनाई गई हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो मैंने अभी कहा था समान चीज़ें समान चीज़ों में बदलती हैं। तो जब सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके की वर्ब हैं तो सब्जेक्ट भी दो तरीके के होंगे और हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप होते हैं और एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप होते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहाँ ही सिंगुलर है, अतः प्लेज सिंगुलर वर्ब को लिखने के लिए प्ले में एस लगा दिया गया है और वर्ब सिंगुलर बन गई। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाते हैं। सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग कर दिया जाता है। सेंटेंस पर आते हैं। ही प्लेज अ गेम। ही सब्जेक्ट है, प्लेज V1 है, अ गेम एक ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। अभी हम पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे V1 में बदलता है। जैसे बी की तीन फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म इसकी वॉज और वर होती है, थर्ड फॉर्म इसकी बीन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस में ही प्लेज अ गेम। इसमें प्लेज V1 है। अब हम सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देने का प्रयास करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में, दे प्लक्स फ्लावर्स। अब इसमें दे प्लूरल है, प्लक्स जो कि एस लगा दिया गया है गलत हो जाएगा, अतः हम सेंटेंस से एस का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि प्लक्स लिखा गया है, ये दिखाने के लिए कि दे के साथ प्लक्स नहीं हो सकता है, दे के साथ प्लक होगा। इसलिए
हम सेंटेंस को अब चेंज करना प्रयास कर शुरू करते हैं। दे सब्जेक्ट है और प्लग जो कि सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ V1 होगा। V1 में SEIS जोड़ के नीचे नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि V1 की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, यानी कि V1 में SEIS का प्रयोग नहीं होगा। तो दे प्लग, हमें S हटा देना होगा और हम S को हटा रहे हैं, जैसे ये। अब सेंटेंस बचा दे प्लग फ्लावर। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बदलता है। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है फ्लावर्स को, सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है दे को। अब हम फ्लावर्स जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर लिख देते हैं, लिख गया फ्लावर्स। दूसरा जो कि दे है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लावर्स को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो उसके बाद सेंटेंस में ऊपर देखिए लिखा गया है प्लग। प्लग V1 है। अब बताइए, यहाँ बी की फॉर्म में 3 फॉर्म दी गई, एक इजैमार, वॉजवर और बीन। अब V1 प्लग है। अब जब प्लग V1 है तो हम बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? V1 की फॉर्म, क्योंकि प्लग भी V1 है और बी की फॉर्म इजैमार भी V1 है, तो हम सेम वर्ब ले लेंगे। अब ये देखते हैं, इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग आई के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। अब देखें, फ्लावर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः हम प्लग के जगह पर V1 वर्ब तो ले रहे हैं लेकिन प्लूरल वर्ब ले रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फ्लावर्स आर। अब इसके बाद जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की ईडी फॉर्म होती है। ईडी, EN, NT, बहुत सारे ऐसे सफिक्स वर्ब के अंत में जोड़कर ईडी फॉर्म बनाई जाती हैं। उसका भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा कैसे। तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय देम। क्यों? अब इस सेंटेंस को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब सर्वप्रथम पैसिव वॉइस में सबसे पहले जब बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा फूल उनके द्वारा तोड़े जाते हैं, जबकि पैसिव में वे फूल तोड़ते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को बोला गया, यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। फूल उनके द्वारा तोड़े जाते हैं, तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय देम। अब हम तुम्हें पूरी बात एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने कहा पैसिव वॉइस में सेम फॉर्म में वर्ब को बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या कॉन्टिन्यूस वर्ब में चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम पहले ही बताएं सब कुछ सेम चीज़ों में परिवर्तित होता है। सब्जेक्ट में, वर्ब में, V1 में, V2 में। तो यहाँ V1 है तो आर का प्रयोग किया गया, क्योंकि बी की फॉर्म की प्रयोग की जाती है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में ईडी लगता है, इसलिए प्लग्ड का प्रयोग। तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय देम। अब हम देख सकते हैं कैसे कि दे प्लग्स फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय देम। ये था हमारा आज का वीडियो। देखने के लिए और अधिक समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर यू एंड गिविंग योर अ प्रीशियस टाइम। थैंक्स लॉट।